जी, अप्रैल 2023 बुर्ज मीज़ान वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। लिब्रा वालों के लिए 2023 का महीना अप्रैल कैसा रहने वाला है, इस पर हम आज बात करेंगे कि लिब्रा वालों को किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना चाहिए और कौन से आपको सदक़ात करने होंगे और आपको कौन से वज़ाइफ भी करने होंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए 2023 अप्रैल कैसा गुजरने वाला है। देखिए, लिब्रा वालों के लिए सबसे पहले हम आपके बात करेंगे, आपके लग्नेश की बात करेंगे। आपका लग्नेश है जी, आपका लिब्रा वालों का जी वीनस आपका लग्नेश है और वीनस आपके स्टार्ट मंथ से ही 6 अप्रैल तक वीनस की जो प्लेसमेंट होगी आपके जी, वीनस आपके 7th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट 6 अप्रैल तक रहने वाली है। और वीनस रूल करता है जी आपके 8वें घर को भी वीनस रूल करता है। वीनस रूल करता है आपके पहले घर को भी वीनस रूल करता है। और वीनस की प्लेसमेंट आपके 6 अप्रैल तक तो जी आपके 7th हाउस में ही वीनस की प्लेसमेंट रहेगी। तो ये टाइम जो है वो 6 अप्रैल तक तो आपको कुछ लास्ट मंथ की तरह ही आपको कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके स्पाउस के रिगार्डिंग, चूँकि देखिए कि वीनस जो है वो है तो आपके 7th हाउस में फिलहाल मौजूद है। उसके साथ राहु की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिल रही है और केतु आपके पहले घर में मौजूद है। तो केतु का एस्पेक्ट आपके स्पाउस पर है और राहु का एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर है। तो 6 अप्रैल तक तो आपको कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा केयरफुल ये टाइम गुजारना है। कुछ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से कुछ डिस्टर्ब रहे होंगे, कुछ आप बिजनेस के हवाले से भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती रही हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर रही है। चूँकि राहु भी साथ रहा है आपके बिजनेस में, आपको गेन्स भी हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और बिजनेस में हो सकता है कि आपको लॉसेस भी लास्ट मंथ जो है वो फरवरी मार्च के महीने में आपको देखने को मिलते रहे होंगे। और इसके साथ बात करते हैं जी मरकरी। सबसे पहले तो हम आपके लग्नेश की बात कर लेते हैं। आपके लग्नेश देखें कि वीनस के साथ राहु और मरकरी भी आपके फर्स्ट हाउस में 1 अप्रैल से ही मरकरी आपके फर्स्ट सेकंड 7th हाउस में मरकरी आपके आ जाएगा। तो वीनस यहाँ से जी आपकी पर्सनैलिटी को भी 6 अप्रैल तक देखेगा और राहु भी साथ देखेगा। तो आपके साथ कुछ ना कुछ आपको लग्जरी तो दिलाएगा आपके, लेकिन स्पाउस के साथ थोड़े से रिलेशन आपके 6 अप्रैल तक ख़राब ही रहने वाले हैं। बिजनेस पार्टनर के हवाले से आपको केयरफुल ही रहना है 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल के बाद की बात करते हैं। 6 अप्रैल के बाद आपके लिए वीनस, चूँकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और वीनस आपके 8th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। 6 अप्रैल के बाद वीनस का ट्रांजिट होने जा रहा है। वीनस आपके 8वें घर में वीनस ट्रांजिट कर जाएगा और वीनस आपके 8वें घर का मालिक भी है। अपने ही घर में जब वीनस आएगा, आपका हाउस तो अच्छा नहीं है, तो हम बात करते हैं आपका लग्नेश होगा जी। वीनस आपका लग्नेश भी है लेकिन वो अपने ही घर में होगा, 8वें घर में। तो ये कुछ ऐसी सूरत में जब कोई भी प्लेनेट अपने घर में होता है, चाहे वो बुरा घर हो, तो ये एक विपरीत राजयोग भी बन जाता है। तो आपके ये विपरीत राजयोग भी बनने वाला है लिब्रा वालों का, कुछ इस सेंस में कि आपको कुछ स्टार्ट में मुश्किलात आएंगी। विपरीत का मतलब यही होता है कि आपको पहले कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा एकदम से, जिसको हम कहते हैं कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, इसी को हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। आपके ऊपर एकदम से अंबार आएगा मुश्किलात का 6 अप्रैल के बाद। अंबार आएगा आपके पास, सर पर बहुत सी मुश्किलात आएंगी। आपके हेल्थ के इश्यूज आपको स्टार्ट में देखने को मिलेंगे। 6 अप्रैल के बाद आपको बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा लॉस होगा कि आप जिसका आप नुकसान का तलाफी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही आपको जितना लॉस होगा तो उसका बर्डन आहिस्ता आहिस्ता आपका कम होता जाएगा। आपका जैसे जैसे वीनस जो है वो अगली डिग्रीज में जाएगा तो आपका बर्डन बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी हेल्थ कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगी आपकी, चूँकि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहा है आपके वीनस।
और आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा आपको तब्दीली देखने को मिलेगी। और कुछ इन लॉज से जो आपके रिलेशन ख़राब हुए थे वो उनमें भी आपको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कुछ आप, अगर मैं बात करूं तो ये गलत ना होगी कि अगर आप अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, आप एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं या आप एज ए कुछ, जी विपरीत राजयोग तो आपका जी बनने वाला है, तो आपको मुश्किलात में आप एक दफ़ा से आएंगे हेल्थ के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से। 6 अप्रैल के बाद जैसे वीनस जो बताया मैंने आपको कि आपके 8वें घर में वीनस, फिर 8वें घर से वीनस आपके सेकंड हाउस को भी देखेगा। आपका 8th लॉर्ड, आपका फर्स्ट लॉर्ड आपके सेकंड हाउस को देखेगा, तो आपके पास सडन से वेल्थ आएगी, आपके पास अचानक से दौलत आपके पास आएगी। कुछ आपने, हो सकता है कि किसी को पैसे पहले दिए हुए हों आपने किसी को, तो आपको पैसे की तवक्को ना हो, आपको वो पैसे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपके फैमिली मैटर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपको सेविंग कुछ होना शुरू हो जाएगी, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ, हो सकता है इस टाइम में कुछ एसेट्स भी परचेज करें। तो ये मंथ 6 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, कुछ इस सेंस में कि आपको विपरीत राजयोग बनाएगा, थोड़ा सा पहले मुश्किलात में डालकर फिर एकदम से आपको ऐसी मुश्किलात से निकालेगा कि जैसे आपके साथ वो मुश्किलात थी ही नहीं। सेकंड हम बात करते हैं जी, इसके बाद नेक्स्ट 6 अप्रैल के बाद ये टाइम आपके लिए इस सेंस में बहुत अच्छा है। आपके फैमिली के हवाले से आपके जो सडन से लॉस हो रहे थे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और आपकी हेल्थ स्टार्ट में ख़राब होगी, उसके बाद आपकी हेल्थ इश्यूज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी आपका रूलर बनता है जी, मरकरी आपका है 12वें घर का लॉर्ड बनता है। मरकरी आपकी लक का, किस्मत का सितारा भी मरकरी है। तो मरकरी आपके आ रहा है जी 7वें घर में। पहले अप्रैल, 1 अप्रैल से ही मरकरी की प्लेसमेंट आपके 7th हाउस में, मीन्स के आपके स्पाउस के घर में मरकरी आ रहा है। और मरकरी, जैसे मैंने बताया कि अब्रॉड से आपको इनकम आ सकती है। आप कि कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कोई अमेजोन का काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप करते हैं, उससे आपको इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी आपको। तो चूंकि मरकरी आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, आपकी लक को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी लक आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएगी। आपके फादर से टाई अप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी फादर के अगर हेल्थ के इश्यूज थे, आपकी फादर के हेल्थ के इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आपको अब्रॉड से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब्रॉड के हवाले से कोई भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जुड़ा काम करते हैं या आप कोई टूर करना चाहते हैं, अब्रॉड के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा होगा। आपके स्पाउस से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपके स्पाउस से रिलेशन 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बहुत ही अच्छे रहेंगे। 21 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उसके बाद आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, लेकिन 21 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे अब्रॉड की तरफ से। और लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, कुछ हासदीन से केयरफुल रहना है, क्योंकि ये 12वें घर का मालिक भी है। आपके एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके, तो आपको एक्सपेंसेस पर तो कंट्रोल रखना ही होगा इस पीरियड में। तो अदरवाइज 21 अप्रैल तक तो आपके लिए बिजनेस के रिगार्डिंग, आपको अब्रॉड के रिगार्डिंग, आपके हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, आपके स्पाउस के रिगार्डिंग आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। आपके स्पाउस से अच्छे रिलेशन नहीं थे आपको, अगर अब्रॉड में आपका सपोज सपोज कि आपका अब्रॉड में कोई मंगनी हुई है या आपका कोई अब्रॉड से कोई रिश्ता भी आ सकता है शादी की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपका अब्रॉड में कहीं शादी होने वाली है। तो 21 अप्रैल के बाद जब बकरी हो गई जी मरकरी फिर आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर यही चीज़ें जो है वो आपकी थोड़ी सी फेवर में थी अनफेवर में होना शुरू हो जाएंगी कुछ कन्फ्यूजन आपकी बनना शुरू हो जाएगी। चूंकि राहु की प्लेसमेंट भी रहेगी, तो फिर भी आपको कुछ डिसीजन अपने ध्यान से करने होंगे। 21 अप्रैल के बाद आपको ध्यान से कुछ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अपने स्पाउस के साथ आपको कुछ रिलेशन आपके बिगड़ बिगड़ सकते हैं। तो ये टाइम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली 21 अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट लास्ट वीक होगा उसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा जी, हम बात करते हैं अब इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं जी, हम आपके 6th हाउस की बात करते हैं। और 6th हाउस आपका जी आपके कंपटीशन का है। 6th हाउस आपकी डेली रूटीन का है, डेली वर्क का 6th हाउस है। तो 6th हाउस में आपके जी जुपिटर
22 अप्रैल तक रहने वाले हैं। सन 14 अप्रैल तक छठे घर में रहने वाले। 14 अप्रैल तक सन रहेंगे छठे घर में। सन आपके लॉर्ड बनते हैं, गेन्स के लॉर्ड हैं आपके, और वो छठे घर में आकर बैठे हुए हैं। तो 14 अप्रैल तक तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आपको कुछ लोन जो है वो आप पर चढ़ता ही रहेगा। आप पर लोन, कोशिश करें कि मज़ीद लोन ना लें 14 अप्रैल तक। कुछ लिटिगेशन के हवाले से मामलात आपके बढ़ते रहेंगे, जो आपको लाइफ में बड़े बहन भाइयों के हवाले से कुछ हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। 14 अप्रैल तक आपको कुछ दोस्तों के हवाले से हेल्थ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। जो आपने स्ट्रगल्स की हुई थी, हो सकता है उसका आपको रिवार्ड ना मिले। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल क्रॉस होगा, 14 अप्रैल के बाद सन आपके 7वें घर में आने वाले हैं, जो कि आपके गेन्स के 11वें घर को रूल करता है सन आपके। और आपके 7वें घर में जैसे ही आएगा तो आपको बड़े बहन भाई बिजनेस में सपोर्ट करेंगे। आपको हाई अथॉरिटी से कोई भी काम होंगे आपके बिला ताखीर होंगे। आपको इनकम के सोर्स राइज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आपकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपकी स्पाउस के साथ रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो 14 अप्रैल तक आपको ज़रा केयरफुली ये टाइम गुजारना है। जो आपको लाइफ में गेन्स होते हैं वो होना शुरू हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। जुपिटर 22 अप्रैल तक आपके छठे घर में है। जुपिटर आपके रूल करता है, तीसरे घर को रूल करता है। जुपिटर आपके छठे घर को भी रूल करता है। तीसरा घर आपका स्ट्रगल का घर है, छोटे बहन भाइयों की स्ट्रगल का घर है। तो तीसरे घर का लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस है। तो आपको छोटे बहन भाइयों की कुछ रिलेशन अच्छे नहीं चले आ रहे थे, दोस्तों से रिलेशन अच्छे नहीं चले आ रहे थे 22 अप्रैल तक, तो आपके ये रिलेशन स्टिल ऐसे ही चलने वाले हैं। आपकी स्ट्रगल बढ़ती रही है, तो आपकी ये स्ट्रगल अभी 22 अप्रैल तक तो रहेगी। और हो सकता है कि आप पर छोटे बहन भाइयों की वजह से कुछ लोन भी चढ़ चुका हो, आप पर दोस्तों की वजह से आप पर लोन चढ़ चुका हो। जैसे ही 22 अप्रैल क्रॉस होगा तो ये टाइम आपके लिए, लास्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के हवाले से, आपके छोटे बहन भाइयों के हवाले से, या आप कोई मेहनत कर रहे थे, देखे कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे थे, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, आपके 22 अप्रैल के बाद एकदम से व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। आपके यूट्यूब से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपकी स्ट्रगल मेहनत रंग लेकर आएगी 22 अप्रैल के बाद। तो 22 अप्रैल तक तो आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली ही ये टाइम गुजारना होगा। लेकिन फिर भी आपको लास्ट वीक भी केयरफुल इस सेंस में होना है। जुपिटर 7वें घर में होंगे तो साथ में राहु भी होगा। तो राहु और जुपिटर जब मिलेंगे तो गुरु चंडाल योग आपके 7वें घर में होगा 22 अप्रैल के बाद। ये अगला हफ्ता, लास्ट वीक, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपसे कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं। तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है अपनी। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल चलना है। और स्टिल आपको पूरा महीना जो सदका करना चाहिए आपको जी, सदका जो होल मंथ आपके लिए जो बनता है, देखिए आपको मीठी चीज़ का सदका मंगल वाले दिन आपने करना है, कोई भी मीठी चीज़ का सदका। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में आपके मंगल की प्लेसमेंट है, मीन्स के मार्स आपके 9th हाउस में प्लेस है। पूरा महीना मार्स आपके 9th हाउस में प्लेस रहेगा। तो मार्स रूल करता है आपके स्पाउस को, रूल करता है मार्स, रूल करता है आपके फैमिली को, रूल करता है आपकी फैमिली, आपके बिजनेस, आपके स्पाउस को मार्स रूल करता है। ये टाइम आपके लिए इस सेंस में बहुत अच्छा है कि आपको बिजनेस में अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आपको ग्रोथ आएगी बिजनेस में। आपकी सपोज के शादी होती है आपकी इस पूरे मंथ में, जिसकी भी शादी होती है, 7th लॉर्ड जब आपके 9th हाउस में प्लेस होगा, ये टाइम है कि आपकी शादी के बाद आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। ये टाइम है कि शादी के बाद आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। ये टाइम होगा कि आपकी शादी के बाद आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मार्स मंगल है तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच एग्रेसिव नहीं करनी, फादर से स्पेशली एग्रेसिव नहीं करनी। 9वें घर में मंगल आपके कुछ फादर की हेल्थ के हवाले से आपको प्रॉब्लम ला सकता है। तो आपको इन चीज़ों के हवाले से भी केयरफुल रहना है। तो इस महीने का आपके लिए जो बेस्ट वज़ाइफ है, एक तो इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत भी आपको करनी है। उसके साथ या अल्लाह या वासे, ये आपने पढ़ना है। इसकी 5 तस्बीह तो ज़रूर करें इस मंथ में, ताकि आपके रिज़्क़ में मज़ीद
अल्लाह ताला बरकतें और आसानियाँ पैदा करे। तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कुछ इन चीज़ों के हवाले से आपको केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, और कुछ इन चीज़ों के हवाले से जो मैंने बताया है उसके हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स भी हो सकते हैं। तो ये ओ होल मंथ जो है वो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।